Okay, very good morning, everyone. So, till the previous class, yesterday we have learned up to exercise number 4. Exercise number 4 तक हमने कल का तक का जो क्लास है उसमें किया था. So, exercise 4, that means page number 159, miscellaneous exercise 4 I am talking about, which was about the multiplication and division of number. Okay, so one question was left, that is question number 5. So let us do that first only. Question number 5 हम लोग पहले करते हैं. सबको ही पेज नंबर 159 में आ जाए. एक्सरसाइज नंबर 4, पेज नंबर 159. So here question number 5 I am talking about. Herein you have to fill in the blanks. Whatever the blanks are there, you need to fill it up. तो जो भी blanks है उसको fill करना है. Just let us see from where it is starting. It is starting with 100. So first question which we have, that is given 100. Okay, and we are starting from here, and it is saying कि 100 divided by 100 divided by how much is equal to 25. So ये check करने के लिए, even yesterday also we have discussed that what we have to do, just we need to divide 100 by 24. Then 4 times 25 is equal to 100. So if you divide 100 by 4, then 25 will be the answer. तो simply हमें जो भी numbers दिया हुआ है उसको जो results है उसको उसके साथ divide करके check करने हैं. जो भी आएगा that will be the answer here. ठीक है, so this is how it will be 20. It will be 4. Okay. After then, here you have one thing, that is 25 multiply. 25 multiply how much is equal to 25 multiply how much is equal to here 300. तो यहाँ पे अभी आपको कैसे चेक करना है कि how much you should multiply with 25 so that the answer will be 300. So यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, we have to divide 300 by 25. तो 25 या तो 25 का अगर टेबल आता है तो just read the table of 25 as much as many as time it will be at 300. ऐसे 4 times 25 में जो है 100 होता है, ठीक है. तो 8 times में 200 होगा और उसी तरह से 12 times में जो है 300 होगा, ठीक है. तो उस तरह से भी आप कर सकते हो, या तो सिंपली डिवाइड कर दो 300 को 25 में तो आपका 12 आएगा. हाँ, वेरी गुड. सो 12 विल बी द आंसर हियर. ओके, सो 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 300. टेबल में नहीं आएगा क्योंकि टेबल हम लोग नॉर्मली 10 तक ही पढ़ते हैं, 11 12 तक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है. तो इस तरह से कर सकते हैं. इसके अलावा 300 के बाद हमें है कि हाउ मच यू विल डिवाइड विथ 300, how much we need to divide with 300 so that the answer will be 75. So answer 75 आने के लिए हमें कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? This is here also we will divide. So here you need to divide by 75, 300 divided by 75, and you have to check how many times 75 is equal to 300. तो अगर आप 75 को 300 से डिवाइड करोगे then you will find 7, 3 7 are 21, 4 7 are 28, okay, 5 7 are 35, 5 में ज्यादा हो जा रहा है, 4 टाइम 4 7 are 28 and 4 5 are 20, so 300. तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर 4 टाइम्स का टेबल में डिवाइड करोगे then it will be 300 only. Okay, 4 5 are 20, 0 2 carry, 4 7 are 28 plus 2 is 30. So this is become 75. Now 75 it is asking divided by 5. ये भी दिया हुआ है 75 divided by 5. तो आपको कितना होता है that you have to write. So 75 divided by 5 हम लोगों को पता है. How many times 5 is equal to 75? जल्दी से बताएं कितना टाइम्स में 75 होगा. यहाँ पे अगर हमें 75 को डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है 5 से, कितना टाइम में होगा? जल्दी मैसेज में बताएं. 15 टाइम्स. वेरी नाइस. तो 15 टाइम्स में होगा देन आंसर विल बी हियर इट विल बी 15. यहाँ पे 15 हो जाएगा. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 15 मल्टीप्लाई हाउ मच, 15 मल्टीप्लाई हाउ मच इज इक्वल टू
300। तो 300 कितना से 15 को मल्टीप्लाई करने से होगा, इसको चेक करने के लिए भी आप जो है 300 को 15 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 15 से डिवाइड अगर करोगे तो हमें पता है 15 2 आर 30, तो 20 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 20 हो जाएगा, 15 2 आर 30 एंड 1 0, सो 300। अगेन यहाँ पे लास्ट पूछ रहा है कि 300 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 300 डिवाइडेड बाई हाउ मच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे सिंपली 300 को अगर 3 से डिवाइड करोगे देन 100 विल बी द आंसर। और इस तरह से आप जो है सेकंड वाला भी फिल अप कर सकते हो, जस्ट आफ्टर चेकिंग विथ हाउ मच इट विल बी डिवाइड एंड विथ हाउ मच इट विल बी मल्टीप्लाई। सेकंड वाला आप लोग बना लोगे कि आई हैव टू एक्सप्लेन द सेकंड वन आल्सो, क्विकली टेल। कैन यू ऑल डू द सेकंड वन ऑफ द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन और आई हैव टू एक्सप्लेन? क्विकली टेल मी एवरीवन, बना लोगे आप लोग? दूसरा वाला जो है सेम है। चलिए बहुत बढ़िया, अक्षत बना लेगा, अलका बना लेंगे। कोई ऐसा है जो नहीं बना पाओगे तो बताओ, आई विल एक्सप्लेन। सेकेंड वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा है वो अगर किसी को लगता है कि नहीं बन पाएगा तो बताएं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का क्लास वर्क है दैट इज नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4। So quickly take out everyone the next exercise of miscellaneous questions. Miscellaneous questions का जो next exercise है that is exercise number 5. Exercise number 5 निकाल लें सभी, which is I think related to the fractional number, right? So fractional number के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, पेज नंबर 160 में है एक्सरसाइज नंबर 5। ओके, so exercise number 5, page number 160. The name of the topic is fractional number. फ्रैक्शनल नंबर और नंबर्स, अगर एक से ज्यादा नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, so fractional number is what you just need to keep in mind a very simple thing about the fractional number. Okay, that two things are there. Okay, when we want to show the part of a whole, एक मतलब out of total कुछ एक specific part को अगर हम लोग indicate करना चाहते हैं then we use this fractional number, right? As like if I am saying 2 out of 10, 3 out of 7, ठीक है, तो out of a total quantity how much? Okay, and these things useful. One is the numerator, another is the denominator. So numerator is the number which we keep upside and the denominator is the number which we keep below the numerator, I mean after that. So अगर हम लोग एक fractional number लिखें as like 3 divided by 8, so this will be the numerator and this will be the denominator. Okay, तो यहाँ पे दो चीजें होता है, ठीक है, numerator and denominator. तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस यहाँ पे है। एंड इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। यहाँ पे एस यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक ही नंबर है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन जब भी होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। Sometime in the fractional number it can be asked in words also. Yes, जैसे कि 5/9। हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 3/8, तो यहाँ पे 3/8 सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन इन वर्ड। तो ये वर्ड में इसको अगर बोलेंगे देन वी विल रीड दिस नंबर एज लाइक 3/8। इसको जो हम लोग पढ़ेंगे दैट वी विल रीड एज लाइक 3/8।
3 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 3 8। अगर यहाँ पे 4 बाई 9 रहेगा तो 4 9। ओके, अगर 1 बाई 2 रहेगा देन हाफ, अगर 1 बाई 3 रहेगा 1/3, अगर 2 बाई 7 रहेगा देन 2/3। ओके, 2/3। इस तरह से हम लोग कोई भी जो फ्रैक्शनल नंबर होता है उसको पढ़ते हैं। एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग सेकेंड में मूव करते हैं, दैट इज आस्किंग 5 9। तो 5 9 का मतलब हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9। सो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है 5 9। सो 5 9 का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाई 9। ओके, 5 9। सो इसी तरह से कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हुए हैं एंड इट इज आस्किंग टू राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। यहाँ पे जो फ्रैक्शनल नंबर्स दिया हुआ है, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इजीली आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं। जो भी ऊपर वाला नंबर्स होगा जो अप साइड में होगा, दैट दोज ऑल आर विल बी द न्यूमरेटर, and whatever the numbers it is there in the below, that those will be the denominator. Okay, so let us write the numbers which we have in third question number 3. So the numbers are 3 divided by 7, another number is 2 divided by 3, and another number is 5 divided by 8. So these are the numbers you have to tell numerator and denominator. So let us tell numerators and denominators. So numerators में क्या क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए सभी, राइट इन मैसेज। एंड डिनोमिनेटर्स में क्या क्या आ जाएगा बताइए जल्दी। सो बहुत ही इजीली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी ऑफ साइड में है ऊपर में जो है, दोज ऑल विल बी इन न्यूमरेटर एंड बिलो numbers these all will be in denominators, right? So quickly everyone tell me in message what are the numbers which we have in the numerator and what are the numbers which we have in the denominator. हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एन एंड डी यूज कर रहे हो आप लोग शॉर्ट कोड में, वेरी गुड। सो द नंबर्स विच वी हैव इन न्यूमरेटर आर 3, 2 and 5, and the numbers which we have in the denominator are 7, 3 and 8. So this will be the required answer of third question. इस तरह से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। If we are moving to fourth, dash is the fraction with 5 as numerator and 7 as denominator. यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर are given, numerator and denominator given, you have to write the fractional number. In question number 4 जो है, that is asking the numerator is in a fraction का नंबर वैल्यू दिया हुआ है, numerator is 5 and denominator is 7. So what will be the fraction? 5 and 7. So the fractional number or fraction will be the fraction will be 5 divided by 7. This is the answer of question number 4. This was the question. Numerator is given and denominator is given. You have to write the fractional number. So इस तरह से इसका फ्रैक्शनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। 1/2 of 12. 1/2 of 12 means half of 12 it is asking. हाँ, whoever answer is this correct. So question number 5 में पूछा जा रहा है 1/2 of 12. 1/2 means the half only. So what will be the half of 12? 12 का half का मतलब होता है 12 divided by 2. Okay, so half of any number means the required number or the particular number divided by 2. अगर half of
12 बोला जा रहा है तो 12 डिवाइडेड बाई 2, हाफ ऑफ 100 बोला जा रहा है तो 100 डिवाइडेड बाई 2, हाफ ऑफ 50 मींस 50 डिवाइडेड बाई 2. सो हियर हाफ ऑफ 12 इज 6, जिसका भी आंसर 6 है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. वेरी गुड. सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1 हाफ का, सो 1 हाफ ऑफ 12 विल बी इक्वल टू 6 हो जाएगा. ठीक है. उसी तरह से 6th क्वेश्चन जो है दैट इज आस्किंग 7 in 7 by 11 is what? Is it numerator or is it denominator? आप लोग यहाँ पे शॉर्ट में n लिख रहे हो, इट इज गुड, बट कॉपी में n नहीं लिखो शॉर्ट में. ठीक है, न्यूमरेटर लिखना. और यही रीजन है, यही शॉर्टकट का रीजन है कि इंग्लिश में मिस्टेक्स होते हैं, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स होता है, या वर्ड स्टॉक कम हो जाता है. ठीक है, तो कोशिश कीजिए कोई भी चीज को ज्यादा से ज्यादा बोलने का. नॉर्मली 2 तरीका होता है. एक तो होता है आपको कोई अगर नाम पूछे तो सिंपली आप डायरेक्टली अपना नाम बता सकते हो, और अगर नाम पूछे तो आप उसको कंस्ट्रक्ट करके और भी अच्छे से बता सकते हो. ठीक है, तो आंसर करना सीखिए और मेहनत करना सीखिए. शॉर्टकट हर चीज में अच्छा नहीं होता है. ठीक है, सो ट्राई टू राइट properly so that you can able to learn the spelling and all also. Okay, so यहाँ पे 7 in 7 by 11 अगर बात करें, 7 in 7 by 11 is, so 7 in 7 by 11 is क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूमरेटर. ओके, तो 7 in 7 is न्यूमरेटर, एंड अगर यहाँ पे 11 in 7 by 11 पूछा जाता है then that will be डिनोमिनेटर. ओके, सो यहां पे हम लोग लिख लेंगे न्यूमरेटर. ओके, सो 7 in 7 by 11 इज न्यूमरेटर. उसी तरह से 7th क्वेश्चन इज आस्किंग 9 in 5 by 9 इज, सो 5 by 9 में 9 जो है ये क्या है, दैट इट इज आस्किंग. So this is very easy, denominator. So 9 in 5 by 9 is denominator. Exactly, very good. So this is how we can do up to question number 7. Question number 8 is slightly different. Whenever you divide any number with the same number, then what is the result you get? कोई एक पर्टिकुलर नंबर को अगर सेम नंबर से आप डिवाइड करते हो, क्या आपको रिजल्ट मिलता है? सपोज यू आर डिवाइडिंग 9 डिवाइडेड बाय 9 और 49 डिवाइडेड बाय 49, एग्जैक्टली 1. वेरी गुड. सो जब भी हम लोग कोई नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तभी रिजल्ट 1 आता है. एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज रिलेटेड टू दैट ओनली. 7 डिवाइडेड बाय हाउ मच इज इक्वल टू 1. This is the question which it is asking. Exactly, 7 will be the correct answer. Very good. So यहाँ पे 7 divided by 7 will be the answer as like 1. Moving to the 9th question. This is asking half of 20. Very easy question. 20 का half पूछा जा रहा है, जैसे अभी हम लोग ने half of 12 किया था, like that only. So quickly tell me everyone, what will be the half of 20? Half of 20 का हाफ कितना होगा? हाँ, 20 का हाफ का मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाई 2. वेरी गुड. सो 10 विल बी द करेक्ट आंसर. एक्सीलेंट. तो जिसका भी आंसर 10 है बिल्कुल सही जवाब है. वेरी गुड. एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द हाफ ऑफ ए नंबर. अगर कोई होल नंबर इस तरह से ऑड मतलब इवन नंबर नहीं रहता है, ऑड नंबर रहता है, तो हाफ हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे आपको अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द हाफ ऑफ 11, टेल मी क्विकली एवरीवन, हाफ ऑफ 11 कितना होगा? हाफ ऑफ 11 कितना होगा? 5.5. अच्छा, एनीवन एल्स? कोई और? हल्का. ओके, अनुज्ञा, अक्षत, अनुप्रिया. हाँ, वेरी गुड. सो 5.5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. 5.5. सो हाफ ऑफ 11 जो है वो 5.5 है.
हो जाएगा। उसी तरह से अगर कुछ इस तरह से पूछे, जैसे हाफ ऑफ 17 कितना होगा बताइए? हाफ ऑफ 17, हाफ ऑफ 17, हाफ ऑफ 17 बताइए। हाफ ऑफ 17, यहां तक तो सही था। हाँ, अभी प्रणव एंड देन अनुप्रिया, प्रणव एंड अनुप्रिया, हाँ तेजस्वी, वेरी गुड। हाँ, प्रणव, अनुप्रिया एंड तेजस्वी का आंसर सही है। 8.5 विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज 8 2 आर 16 एंड 0.5 1 17। तो इसका डिवीजन का एक प्रोसेस है, डिवाइड करके आप कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे 17 है, जस्ट डिवाइड दिस बाय 2, so 8 times 2 is equal to 16. Okay, 1 is the remainder here, this is the remainder 1, so you have to put decimal here to take 1 0, तो ये 10 हो जाएगा। then again 5 2 are 10, so this is how it will be 8.5। तो इस तरह से डेसिमल का डिवीजन जो जानते हो, they can very easily find out this। okay, so इस तरह का भले ही क्वेश्चन हम लोग का बुक में नहीं है, बट स्टिल यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, इसका बहुत सारे केसेस है। ठीक है, जैसे कि एक केसेस ये हो सकते हैं जब न्यूमरेटर दोनों जो है अलग अलग है और डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अगर ऐसा कोई फ्रैक्शनल नंबर रहता है तो बहुत इजीली हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि जिसका भी न्यूमरेटर ज्यादा है वो फ्रैक्शनल नंबर बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग पूछें 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड 1 डिवाइडेड बाई 5, इसमें से कौन सा बड़ा है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि 3 डिवाइडेड बाई 5 बड़ा है, क्योंकि 3 में न्यूमरेटर ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा एक केस ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि 12 डिवाइडेड बाई 25 एंड 12 डिवाइडेड बाई 20, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो जल्दी बताइए कौन सा बड़ा होगा। 12 डिवाइडेड बाई, बड़ा कौन सा होगा वही लिखना है। 12 डिवाइडेड बाई 25 इज ग्रेटर और 12 डिवाइडेड बाई 20 इज ग्रेटर। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है विच वन इज ग्रेटर। गलत इसीलिए करते हैं स्टूडेंट ज्यादातर क्योंकि वो समझते हैं कि 25 इज ग्रेटर, तो इसीलिए 25 बड़ा होगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये गलत इसीलिए है क्योंकि जब भी न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर अगर सेम है और डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है, और जिसका न्यूमरेटर कम है वो जो है बड़ा नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे 12/20 विल बी द ग्रेटर नंबर। ठीक है, इसके अलावा और एक केस होता है जिसमें इट कैन बी बोथ ऑफ द नंबर्स आर अनइक्वल। जैसे कि दोनों नंबर्स अगर अनइक्वल है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए 2 और 3 है, 2 है। ठीक है, इस केस में हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। इसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है, उसके बाद हम लोग जो है इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम लोगे तो इसका 10 हो जाएगा। तो 10 होगा तो इसको आपको 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करने का, 5 को भी 2 से एंड 1 को भी 2 से, और ये हो जाएगा 3 5 आर 15 डिवाइडेड बाय 5 2 आर 10 एंड ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 2 आर 10। तो यहां पे आप लोग देखोगे दिस विल बी द ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो इस तरह से अगर रहे, यहां पे आप देख सकते थे पहले जो वैल्यू था उसके हिसाब से लग रहा था कि 3/2 विल बी ग्रेटर, बट यहाँ पे जब कैलकुलेशंस आपने किया तो उसका जो है सही जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, या 1/5 आपको जब बड़ा लग सकता है, लेकिन कैलकुलेशंस करके ये हम लोग आगे क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। इतना डीपली क्वेश्चंस भले ही आपका नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपका समझदारी के लिए मैंने बता दिया। सिंपली आपको अगर पूछा जाएगा तो दो तरीके का ही पूछा जाएगा, एक तो जिसका न्यूमरेटर सेम रहेगा, या तो एक जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अगर न्यूमरेटर सेम रहता है देन यू नीड टू चेक हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, दैट विल बी द ग्रेटर नंबर,
और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर चेक करना है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है दैट विल बी द ग्रेटर नंबर. ओके, सो this much is the exercise number 5. Till now if anyone having any doubts quickly ask up to question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 तक. हाँ, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 में है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर के बराबर का फ्रैक्शंस, ठीक है, उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं. जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फ्रैक्शन इस तरह से दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू डैश डिवाइडेड बाई 20. तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर जो है ये इक्विवेलेंट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू चेक इट आउट कि हाउ मच वी हैव मल्टीप्लाइड विद 4 टू गेट 20. 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना है कि 20 आएगा. तो हमें पता है 4 5 आर 20. तो इसका मतलब अगर 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 20 आया है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 इन द न्यूमरेटर आल्सो. तो आपको न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड 3 5 आर 15 एंड दिस इज हाउ इट विल बी 15. ओके, इसी तरह से अगर हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का बात करें 3/4 का और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकता है. 2 से मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2, और 3 से मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है बाय मल्टीप्लाइंग विथ 3, 4 से मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है, 5 से मल्टीप्लाई करके भी हो सकता है. दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. 3 2 आर 6 डिवाइडेड बाय 4 2 आर 8, ये हो जाएगा. 3 3 आर 9 डिवाइडेड बाय 3 4 आर 12. तो इस तरह से these are called the equivalent fractions. ओके, ये सारी चीजों को equivalent fractions बोला जाता है. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय.